हेलो डियर स्टूडेंट, एमएससी केमिस्ट्री एंट्रांस के लिए टुडे आवर टॉपिक इज़ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो कार्बन एंड ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड है वो कंटेन करते हैं सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप को। ठीक है। इन एल्डिहाइड द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप हैज़ एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम attached to it, while in ketones, carbon atom of carbonyl group is always bonded to alkyl groups. This is the outline for the preparation of the carbonyl compounds, right? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो हमारे पास HCHO क्या है? गैस है एट अ रूम टेम्परेचर। ठीक है। एंड CH3CHO बॉइल्स एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, while other lower aldehydes and ketones are colorless liquids. Lower aldehyde possess unpleasant pungent smell, whereas ketones have pleasant sweet odor. राइट, ये तो इसकी जो फ्रेगनेंस है उसके बारे में बात की गई कि एल्डिहाइड की कैसी होती है? पनगेट की स्मेल होती है, और कीटोन्स की कैसी होती है? प्लेजेंट स्वीट ऑर्डर होता है। ठीक है। देयर डेंसिटी इज लेस देन that of water and boiling point are higher than that of corresponding alkenes but lower than corresponding alcohols. The lower member are miscible with water. What is aromatic carbonyl compounds? तो एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड्स कैसे होंगे? जिसमें कि हमारे पास क्या होगा? एक एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग इस तरह से होती है ना, एक एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होगी कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ। ठीक है। जैसे हमने लिखा दिया CHO एल्डिहाइड ग्रुप, इसके साथ अटैच कर दी हमने एक बेंजीन रिंग, तो यहाँ हमारे पास क्या बन गया? बेंजल्डिहाइड। वैसे ही हमने इधर लिख दिया COCH3। ठीक है। तो इसके साथ हमने बेंजीन की जो रिंग है उसको अटैच कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया? एसिडोफिनोन। राइट। तो ये हो गया इसका एरोमेटिक कार्बोनाइल की एक आउटलाइन कि इसकी प्रेपरेशन कैसी है डिफरेंट डिफरेंट मेथड के साथ। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप दैट इज COOH आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पास COOH ग्रुप को कंटेन करते हैं उनको क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ठीक है। फिर उसमें आता है कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कौन से होते हैं? राइट, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हैव वन COOH ग्रुप। ठीक है। मोनो मतलब कि इसमें एक ही हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच्ड होगा। ठीक है। तो मेथड ऑफ प्रेपरेशन जैसे हमने एल्कीन के साथ किया, प्लस इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड करते हैं एंड वाटर, तो ये हमारे पास क्या देगा? कुछ रिएक्शन देगा। ठीक है। फर्दर इसकी जब हम मॉडिफिकेशन करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो हमारे पास ये ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, ओजोनोलिसिस की प्रोसेसेस भी देता है इसकी रिएक्शन में। पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट ये इसकी आउटलाइन है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे करना है। राइट। हो सकता है कि आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH स्क्वायर डॉट 2H2O। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड का। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं? विच कंटेन 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स। ठीक है। मेथड ऑफ प्रेपरेशन इसमें दिए गए है कि जब हम हीट करेंगे हेलोजन के सब्स्टिट्यूट को, तो हम क्या आ जाएगा? आर्गन एंड जिंक विद द कैटलिस्ट एस्टर ऑफ फैटी एसिड के साथ। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी इसमें बोला गया कि ये इसकी रिएक्टिविटी होती है या स्ट्रेंथ भी हम इसको कंसीडर करते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज, सबसे पहले हमारे पास स्ट्रेंथ में क्या आता है? ऑक्सैलिक एसिड आते हैं। फिर मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड इज़ उसके बाद में मेलोनिक एसिड के बाद सक्सेनिक एसिड, फिर आता है हमारे पास ग्लूटेरिक एसिड एंड लास्टली एडिपिक एसिड। दिस सिंबल रिप्रेजेंट ग्रेटर देन। ठीक है। तो ऑक्सैलिक एसिड ग्रेटर देन मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड ग्रेटर है सक्सेनिक, फिर सक्सेनिक ग्रेटर है ग्लूटेरिक एंड ग्लूटेरिक ग्रेटर है एडिपिक एसिड से। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। मेलोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH2COH का होल स्क्वायर या ट्वाइस। व्हेन इट इज हीटेड विद P2O5 a small amount of carbon suboxide is produced. Succinic acid HOOC dot CH2CH2COH. This is the formula of succinic acid. So this is the note. Oxalic acid is an active poison
इट डिप्रेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड कॉज मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज। मेल फंक्शनिंग का मतलब होता है फेल टू फंक्शन नॉर्मली। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद आता है हमारे पास एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव में सबसे पहले आता है एसाइल क्लोराइड। द जनरल फार्मूला इज सी हेयर आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड सी एल। दिस इज द फार्मूला ऑफ एसाइल क्लोराइड एंड दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। सो एसिड क्लोराइड से हमारे पास हाइड्रोलिसिस की, एमोनोलिसिस, एल्कोहोलिसिस विद एमाइंस के साथ हमारे पास क्या बन रहा है। ठीक है, एंड सेकेंड आता है हमारे पास एस्टर। द आउटलाइन of their method of preparation looks like firstly from carboxylic acid। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे एस्टेरिफिकेशन करते हैं जिससे हमारे पास एस्टर बन जाता है। फिर सेकंड है हमारे पास रिएक्शन ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स विद अल्कोहल्स, दिस इज नोन एज अल्कोहोलिसिस। एंड थर्ड है हमारे पास रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलेट सॉल्ट्स विद RX। ठीक है, तो इसके साथ जब हमने रिएक्शन किया तो हमारे पास एस्टर बन जाएगा। फोर्थ वन पे आता है हमारे पास रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक विद डायएजोमीथेन। राइट, हो सकता है कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एस्टर, तो दिस इज द सिंबल विच रिप्रेजेंट एस्टर्स। राइट, व्हाट इज एमाइड्स। सो एमाइड्स का फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, ये इसके डिफरेंट मेथड है जिससे हमें एमाइड फॉर्म होता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये हमारे पास वाइट ऑर्डरलेस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है विद अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट हायर देन दैट ऑफ द कोरोस्पॉन्डिंग एसिड्स। दे आर सॉल्युबल इन वाटर। तो जो हमारे पास एमाइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है एसिड एनहाइड्राइड्स। तो एसिड एनहाइड्राइड्स का फॉर्मूला RCO2O। ठीक है, सो दिस इज द वेरियस मेथड बाय विच वी प्रिपेयर द एसिड एनहाइड्राइड। उसके बाद आता है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। सो these are the compounds in which one or more carboxylic group are attached to the ring directly। ठीक है, मतलब कि एक ऐसे कंपाउंड है जिसमें हमारे पास एक या एक से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होंगे, रिंग के साथ अटैच्ड होंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास COH हमने लगा दिया तो हमारे पास रिंग के साथ, मतलब ये एरोमेटिक रिंग है, इसके साथ हमने COH की अटैचमेंट कर दी तो हमारे पास क्या बन जाता है बेंजोइक एसिड। एंड इधर COH एंड इस पोजिशन पे हमने OH, ऑर्थो मेटा पैरा, आई थिंक ऐसी पोजीशन होती है। फिर हमारे पास आ जाएगा सैलिसाइक्लिक एसिड। उसके बाद आता है हमारे पास बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H5COOH, जिसको हम इस तरह से भी लिखते हैं। ठीक है, सो इसकी डिफरेंट प्रिपरेशन है। नोट है व्हेन बेंजीन होमोलोगस आर ऑक्सीडाइज इट इज़ द साइड चेन विच इज अटैक्ड whatever be the length of the side chain and ultimate oxidation product is benzoic acid। Physical properties, benzoic acid is a colorless solid। melting point इसका कितना होता है -122 डिग्री सेंटीग्रेड। soluble in hot water, diethyl ether, ethanol and benzene। steam volatile, stronger than acetic acid but weaker than formic acid। so benzoic acid हमारे पास strong होते हैं as compared to acetic acid but weak होते हैं formic acid के साथ। सो ये था हमारे पास कुछ टॉपिक कार्बोनाइल कंपाउंड से रिलेटेड। नेक्स्ट हम करेंगे चैप्टर की एक्सरसाइज। ठीक है।